फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार सरकार द्वारा चलाई जा रही प्रमुख योजनाओं को उस तरीके से देखेंगे जिससे बीपीएससी प्रश्न पूछती है। जैसे हाल ही में बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री महिला उद्यम योजना। अब हम इस योजना के जो प्रमुख फैक्ट्स हैं उसको एक बार देख लेंगे, पात्रता क्या होनी चाहिए इसे देख लेंगे और इस पर आधारित एक प्रश्न देखेंगे जो बीपीएससी जिस तरीके के प्रश्न पूछती है। तो इस योजना के अंतर्गत कुल 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जिसमें 5 लाख अनुदान के रूप में होगा और 5 लाख ब्याज मुक्त ऋण होगा, जिसे 84 किस्तों में चुकता करना होगा। चयन के उपरांत जो लाभार्थी होंगे उनके परीक्षण के लिए प्रति इकाई 25,000 की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना का लाभ केवल नए उद्योगों की स्थापना के लिए ही प्रदान किया जाएगा, यानी कि जो पुराने उद्योग हैं उनके लिए इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। आयु सीमा 18 से 50 वर्ष की महिलाएं इस योजना का लाभ ले सकती हैं। उनकी न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यता है वो 10+2 या ITI या उसके समकक्ष होनी चाहिए। इसमें महिलाओं के साथ ट्रांसजेंडर को भी शामिल किया गया है और एक कंडीशन है कि केवल बिहार के अस्थायी निवासी ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं। अब इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेते हैं। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के द्वारा नए उद्योगों की स्थापना पर 5 लाख अनुदान प्रदान किया जाएगा। सही स्टेटमेंट है, आपको चूज करना है कि कौन सा सही नहीं है। इस योजना के पात्र होने हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता स्नातक उत्तीर्ण होना रखा गया है। गलत है। क्योंकि आपने देखा कि इसके लिए न्यूनतम जो अर्हता है वो 10+2 है। 5 लाख अनुदान के अतिरिक्त 5 लाख ब्याज मुक्त राशि प्रदान की जाएगी, जिसे 60 समान किस्तों में अदा करना होगा। अब 5 लाख तो ब्याज मुक्त राशि प्रदान की जाएगी, ये स्टेटमेंट राइट है, लेकिन जो इसका अगला स्टेटमेंट है कि 60 समान किस्तों में अदा करना होगा, तो ये गलत है। अभी आपने ऊपर में देखा कि 84 किस्त में से वापस करना है और वहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि 60 किस्तों में वापस करना है, तो वह स्टेटमेंट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला है कि चयन के उपरांत लाभार्थियों को, यानी जो कि उसके बेनिफिशरीज हैं, परीक्षण के लिए प्रति इकाई 50,000 की व्यवस्था की जाएगी। जबकि आपने ऊपर में देखा होगा कि इसके लिए कितनी व्यवस्था की गई है, तो इसके लिए 25,000 की व्यवस्था की गई है। तो 2 ऑप्शन क्या हो गए आपके, रॉन्ग हो गए। उस इसी ऑप्शन आपका राइट आंसर क्या होगा, ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो 2 ऑप्शन रॉन्ग है इसके, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ई। जब आप इस तरीके से सरकारी योजनाओं को पढ़ेंगे और उससे संबंधित तुरंत MCQ को देखेंगे, तब आपको पता चलेगा कि सरकारी योजनाओं को पढ़ने का क्या सही तरीका होना चाहिए। अगली योजना है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। समाज कल्याण विभाग के द्वारा चलाई जाती है। विभाग आप जरूर याद रखेंगे। इस योजना का उद्देश्य निर्धन परिवार के विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना, बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत BPL परिवारों अथवा ऐसे परिवार जिनकी की आय 60,000 रुपये से कम हो कि कन्या के विवाह के समय 5,000 रुपये की भुगतान कन्या के नाम प्रत्यक्ष भुगतान अंतरण के माध्यम से किया जाता है। यानी कि आपको जो कीवर्ड्स इस योजना के वो क्या क्या याद रखने हैं, इसका उद्देश्य क्या है, केवल BPL या वैसे परिवारों को ही दिया जाता है जिनकी 60,000 से कम आमदनी हो, राशि कितनी प्रदान की जाती है, 5,000 रुपये दिए जाते हैं, माध्यम क्या होगा, DBT होगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अगली जो प्रमुख योजना है वह है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। कन्या भ्रूण हत्या को रोकने, लिंगानुपात को संतुलित करने, जन्म निबंधन को बढ़ावा देने, टीकाकरण को प्रोत्साहित करने, बाल विवाह को रोकने तथा शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समाज कल्याण विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में, अब देखो
अब आपसे पूछ लेगा कि इस योजना को केवल समाज कल्याण विभाग ने शुरू किया है, तो यह क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि समाज कल्याण विभाग के साथ स्वास्थ्य विभाग और शिक्षा विभाग भी इसमें शामिल है। यानी ये जो है योजना जो है वो संयुक्त योजना है 3 विभागों की। इसमें कन्या के जन्म से स्नातक तक सरकार के द्वारा 54,100 रुपये आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस योजना के तहत कन्या के जन्म पर 2,000 रुपये तथा 1 वर्ष की आयु पूर्ण करने तथा आधार से लिंक करने पर 1,000 लाभार्थी के माता पिता या अभिभावक के खाते में दिया जाता है। इस योजना से संबंध में बीपीएससी ने पहले ही एक प्रश्न प्रीवियस ईयर का पूछा है, तो आप कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस प्रश्न को खोजें और देखें कि बीपीएससी ने इस योजना से अंतर्गत कौन सा प्रश्न पूछा था। इसके अलावा इसमें कैसे और राशियां बढ़ती हैं, यानी कि मैट्रिक के बाद कितनी राशि दी जाती है, इंटर के बाद कितनी राशि दी जाती है, इसे भी आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि 54,100 जो कुल राशि दी जाती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कम से कम आपकी जिम्मेदारी बनती है नैतिक रूप से कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली योजना है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसमें केंद्र और राज्य का जो हिस्सा है वो 60 और 40% है, यानी 60 रेशियो 40 है। केंद्र का 60% और राज्यों की हिस्सेदारी 40%। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण स्तर में सुधार लाना, गर्भावस्था के दौरान हुए वेज लॉस के विरुद्ध उन्हें आंशिक रूप से क्षतिपूर्ति प्रदान करना। इस योजना के अंतर्गत नगद राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के संबद्ध बैंक एवं या पोस्ट ऑफिस खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है। अब अगली चीज़ जो आपको याद रखनी है कि इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को एक जीवित संतान तक सशर्त 5,000 रुपये का भुगतान 3 किस्तों में किया जाता है। कितने का भुगतान? 5,000 का। कितने किस्तों में? 3 किस्तों में। अब इसी पर आधारित एक MCQ क्यों देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे कथन सही है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के केंद्रांश एवं राजंश का अनुपात 50% यानी 50-50 है। स्टेटमेंट गलत है। हमने अभी ही बताया कि उस योजना के अंतर्गत केंद्र की जो हिस्सेदारी है 60% है और राज्यों की हिस्सेदारी 40% है। स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। आपको सही बताना है। इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को 2 जीवित संतान तक सशस्त्र 5,000 रुपये भुगतान किया जाता है। गलत हो गया। 1 जीवित संतान तक। आपको हर लाइन को ना ध्यान रखना है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया। ये भी गलत हो गया। अगला है 5,000 का भुगतान 5 किस्तों में किया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि 5,000 का भुगतान तो करना है लेकिन 3 किस्तों में करना है। इस योजना के अंतर्गत नगद राशि का हस्तांतरण सीधे लाभार्थी के आधार से संबद्ध बैंक या पोस्ट ऑफिस खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है हमारा? राइट है। इसलिए हमारा सही उत्तर क्या होगा? डी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यह योजना जिला स्तरीय गतिविधियों हेतु 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। तो कभी आपसे पूछ ले कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में राज्यों का अंश कितना है, तो 0% है, क्योंकि ये 100% केंद्र प्रायोजित योजना है। इसका वार्षिक आवंटन प्रति जिला 50 लाख की राशि सीधे संबंधित जिला पदाधिकारी को दी जाती है। इसका उद्देश्य क्या है? बाल लिंगानुपात में सुधार करना, बेटियों की उत्तरजीविता एवं उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करना। आप उद्देश्य भी योजना का जरूर याद रखेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में उद्देश्य बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन आपसे जब मुख्य परीक्षा में महिला उत्थान से संबंधित कोई प्रश्न पूछ लिया जाए या लिंगानुपात से संबंधित प्रश्न पूछ लिया जाए तो वहाँ पे फैक्ट्स जो हैं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार को जो 60 से 79 वर्ष के एज ग्रुप के अंदर में आते हैं 400 रुपये प्रति माह पेंशन, जिसमें से 200 रुपये केंद्र सरकार द्वारा और 200 रुपये राज्य सरकार द्वारा, यानी दोनों का अंशदान कितना है? 50-50%। एज ग्रुप कितनी है? 60 to 79। 80 से जो ऊपर एज ग्रुप वाले हैं
उन्हें प्रतिमाह 500 रुपये पेंशन दिया जाता है, जो कि 100% केंद्र फंडेड होता है, सेंट्रल फंडेड होता है। इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में 2 प्रतियों में प्रखंड के RTPS काउंटर पर जमा किया जाता है। ये चीज़ आपको नहीं याद रखनी है, बस इतनी याद रखनी है। 60 to 79 एज ग्रुप में 400, 50% केंद्र और राज्य, 80 से एबव में 500 पर मंथ, लेकिन 100% सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार के 40 से 79 आयु वर्ग की विधवा महिलाओं को 400 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाता है, जिसमें 300 रुपये केंद्र के द्वारा और 100 रुपये राज्य के द्वारा। यानी आपसे परसेंटेज में पूछ ले तो 75% केंद्र सरकार वहन करती है और 25% का वहन राज्य सरकार के द्वारा किया जाता है। 80 वर्ष आयु के उपरांत इस योजना के पेंशनधारी को इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका कि उल्लेख मैंने ऊपर में आपको किया था। और उस योजना के अंतर्गत 500 रुपीज़ दिए जाते हैं, जो कि ओनली सेंट्रल स्पॉन्सर्ड होते हैं। उसमें राज्य सरकार को कोई भी अपना अंश नहीं देना होता है। तो ये रहे कुछ योजनाएं जिसको कि मैंने आपके साथ साझा की। आप चाहते हैं कि हम सारी जितनी भी बिहार सरकार की योजनाएं हैं वो कवर करें, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये वीडियो उपयोगी लग रहा है और हम इसके दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट को भी लेकर आपके लिए उपस्थित हों। इसके अलावा BPSC के लिए हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, 67 BPSC प्रीलिम्स और CDPO प्रीलिम्स। टेलीग्राम के लिंक हमने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। वहाँ पर डेली क्विज, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और भी चीज़ें आपके साथ साझा की जाती हैं, तो आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। और आप 67 BPSC मुख्य परीक्षा के डेली आंसर प्रैक्टिस सेशन में भी जुड़ना चाहते हैं, जिसके हमारा प्रथम बैच में 30 स्टूडेंट जुड़ चुके हैं। अगले बैच में जिसकी की शुरुआत इस महीने के आखिरी में होगी। अगर हम नए बैच से आप जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप उस टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।